हेलो क्लास 9th हम पढ़ रहे हैं भूगोल का चैप्टर 2 भारत के भौतिक स्वरूप। इसमें हमने पार्ट 1 में पहले भौतिक स्वरूप उत्तर के विशाल हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था। अब हम दूसरे भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे जो है उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय के दक्षिण व प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के जमाव से हुआ है। इस मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा व 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा पर्याप्त जलापूर्ति और अनुकूल जलवायु के कारण यह भारत का सर्वाधिक उत्पादक व सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उत्तरी विशाल मैदान को पश्चिम से पूर्व 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है पंजाब का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, जिसका निर्माण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज व व्यास द्वारा हुआ है। इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में है। इस मैदान में दोआबों की संख्या अधिक है। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग, और क्योंकि इस मैदान से इतनी सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए दोआबों की संख्या अधिक है। दूसरा है गंगा का मैदान, जिसका निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से हुआ है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर व तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इसमें जो तीसरा है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पूर्व में विशेषकर असम में विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान को भू-आकृतिक विविधता के आधार पर पुनः हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है भाबर का प्रदेश। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पर्वतों से मैदानी क्षेत्रों में उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुट्टिका यानी गिट्टियों का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इस भाबर पेटी में नदियाँ प्रायः सतह से विलुप्त हो जाती हैं और इस पेटी के दक्षिण में पुनः सतह पर आ जाती हैं। दूसरा है तराई का प्रदेश। भाबर के दक्षिण में निकलने वाली सरिताएं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई प्रदेश कहा जाता है। यह क्षेत्र वन्य प्राणियों व जंगलों से घने जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र था, परंतु हाल के कुछ वर्षों में कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन घने जंगलों को काट दिया गया। इसी क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा बांगर प्रदेश। नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित पुरानी जलोढ़ मृदा वाले मैदान को बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र में मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। बांगर मृदा जो है अपेक्षाकृत कम उपजाऊ क्षेत्र होती है। स्थानीय भाषा में इसे कंकड़ कहा जाता है। अगला जो है वह है खादर का प्रदेश। बाढ़ वाले नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ व गहन कृषि के लिए आदर्श क्षेत्र माने जाते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हमारे अगले भौतिक प्रदेश के बारे में, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूक्षेत्र है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। बच्चों चैप्टर 1 में ही मैंने बताया था कि यह विश्व का प्राचीनतम भूभाग है, प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं।
पहला, मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा तक फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र दक्षिण में विंध्य व सतपुड़ा तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। दूसरा है दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि आपने पढ़ा। अब जो प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग है वह दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर व मैकाल की श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। दक्कन के पठार का ढाल जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्कन के पठार के दोनों ओर पूर्वी व पश्चिमी तटों के समानांतर पहाड़ियों की श्रृंखला स्थित है, जिन्हें क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी घाट कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ये तो थी बच्चों जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश हमारे देश के हैं। उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का हिमालय पर्वत क्षेत्र, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। उत्तर का विशाल मैदान भारत का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है और बहुत सारी नदियां प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाने की वजह से यह क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज यहीं तक पढ़ना था। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने वीडियो में द्वीप समूहों के बारे में, मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में और तटीय मैदानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।